क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन है +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, +100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंदु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, या लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, यानी बी। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। ऑप्शन है दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होंगे, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होंगे। तो इसमें जो है वो क्या होगा, दोनों अवतल होंगे, यानी ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों अवतल होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन है इसका 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2। तो प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। ऑप्शन है sin i बटा sin r, sin r बटा sin i, और sin i इंटू sin r, या sin i प्लस sin r। तो इसका आंसर हो जाएगा sin i बटा sin r, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होते हैं। ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी जगह समान मोटाई के होते हैं, यानी ए। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है। जो अवतल लेंस का आवर्धन है वो किसके बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन है u बटा v, u इंटू v, u प्लस v, या u बाई v, या v बाई u। तो इसका आंसर हो जाएगा v बटा u। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या
के बीच का संबंध क्या होता है? ऑप्शन है R इज इक्वल टू 2F, F इज इक्वल टू R, F इज इक्वल टू 2/R या R इज इक्वल टू F/2। तो इसका आंसर हो जाएगा R इज इक्वल टू 2F। अगला क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। अगला क्वेश्चन है 13 मीटर फोकस की दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? -1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 1.5 डायोप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 1 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, यानी वस्तु की स्थिति कैसी होती है तब काल्पनिक प्रतिबिंब, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, या फोकस तथा वक्र केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर ही, या वक्रता केंद्र से परे। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण तथा फोकस के बीच में बनता है, यानी ए। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी ए। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण क्या है, यानी तो इसका ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा और वास्तविक एवं आवर्धित। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या इन सभी दर्पणों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा, यानी बी। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो इसका आंसर है अवतल दर्पण के द्वारा, यानी सी हो जाएगा, यानी 19 का आंसर जो है वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? ऑप्शन है वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है, यानी बी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्तिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या सभी प्रकार के दर्पणों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का आवर्ती प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? ऑप्शन है सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या आधा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण यानी बी। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अक्ष, फोकसांतर, वक्रता त्रिज्या या वक्रता व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकसांतर। अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध क्या है? ऑप्शन है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर, एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एफ बाई टू या एफ इज इक्वल टू टू बाई आर। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आर बाई टू यानी ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर है अवतल दर्पण यानी बी। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण यानी बी, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, यानी डॉक्टर जो है किस प्रकार के दर्पण या लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। आंसर है अवतल दर्पण यानी ए। अगला क्वेश्चन है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? ऑप्शन है अधिक होती है, कम होती है या अपवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कम होती है, यानी पानी में जो डूबा हुआ लेंस है उसकी फोकस दूरी हवा में जो है इसकी फोकस दूरी कम होगी, दूरी की अपेक्षा कम होगी। जैसे अगर पानी में और हवा में दोनों की उत्तल लेंस की फोकस दूरी को देखा जाए तो वो पानी की अपेक्षा हवा में कम होगी। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंदु, ऑप्शन है फोकस पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है या अनंत पर रहता है या फोकस की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है यानी बी। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन है फोकस दूरी की दुगनी, फोकसांतर के बराबर, फोकस दूरी की व्युत्क्रम या फोकस दूरी की तिगुनी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की व्युत्क्रम, यानी फोकस लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी की उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रहता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक और बड़ा और काल्पनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बड़ा और काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है दो वक्रीय पृष्ठों के
पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस, यानी गोलीय लेंस दो वक्र पृष्ठ सिरों के से घिरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जा सकती है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक या कभी ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम वीडियो में सुधार ला सकें। और इसके आगे का जो वीडियो है वो हम आपको अगले वीडियो में देते रहेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा।